Today we are going to learn the difference between pressure and stress. जैसा कि प्रेशर होता है एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेस होता है इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। जैसा कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसको दोनों तरफ से खींचा जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स से खींचा जा रहा है। जो ये एक्सटर्नल फोर्स है वो कोई रस्सी से अगर खींचा जा रहा तो रस्सी की भी कोई एरिया होगी, तो इसको A1 मान लेते हैं। और फिर कुछ एरिया ऑब्जेक्ट का होगा तो उसको A2 मान ले रहे हैं। तो जो भी एक्सटर्नल फोर्स ये फोर्स लगा के जितने एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो प्रेशर हो जाएगा, और जो इंटरनल फोर्स में जितना एरिया होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि ये फोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा वो तो उसके एटम से डी डिस्टेंस पे है तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगे। लेकिन अगर उस पर वही फोर्स लगा दिया जाए एक्सटर्नली तो वो खींच जाएगा। मतलब ये पहले इतनी लेंथ थी L, तो ये इतना बड़ा हो गया। अगर एटम के बीच में डिस्टेंस था D, तो अब हो गया D+D1। जो D1 है उस वो अपार्ट हो गया उतना एटम। तो अगर D डिस्टेंस अगर ये मूव किया तो इसका मतलब है कि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होंगे और जो कि एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करेंगे। तो ये एक्सटर्नल फोर्स जितनी भी प्रेशर डेवलप करेगा उतना ही स्ट्रेस इंटरनली डेवलप होगा। मतलब फोर्स एक्सटर्नल जितना होगा उतना ही इंटरनल फोर्स होगा, और फिर उनका जो प्रेशर होगा वो फोर्स एक्सटर्नल अपॉन एरिया ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, और वही स्ट्रेस इक्वल्स टू इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया ऑफ इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो इसी से बेसिकली हम लोग समझ गए कि जो प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एक्सटर्नल एरिया होता है, और स्ट्रेस होता है इंटरनल फोर्स अपॉन इंटरनल एरिया।